नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। पहली खबर रायपुर से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देंगे किसानों को करोड़ों रुपए का फायदा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त का भुगतान करेंगे। आपको बता दें कि किसानों को चौथी किश्त के रूप में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक योजना की 3 किश्तों में धान उत्पादक 18 लाख किसानों को 4500 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। प्रमाणित बीज उत्पादक 5,000 किसानों को 3 किश्तों में 24 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि और गन्ना उत्पादक 34,000 किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन और आदान सहायता के रूप में 74 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। तो कुल मिलाकर अब तक किसानों को 5,000 लगभग करोड़ 86 लाख रुपए की राशि मिल चुकी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चतुर्थ किश्त मिलाकर किसानों को कुल 5700 करोड़ का तोहफा मिलेगा। खबर छत्तीसगढ़ कवर्धा से सामने आई है, जहां किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। विधायक कार्यालय पर तालाबंदी की चेतावनी देकर क्षेत्रीय किसानों ने 1 घंटे का मौन धारण कर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 2019 में चने की फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे क्षेत्र के किसान कर्ज तले दब चुके थे। मुआवजे के रूप में किसानों को 85 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में एक भी पैसा नहीं पहुंच पाया है। किसानों ने कलेक्टर कार्यालय एवं विधायक कार्यालय पर तालाबंदी की चेतावनी देकर जल्द से जल्द मुआवजे की रकम उनके खाते में पहुंचाने की मांग की है। कैसे कोई अपन पाजे है तो हम छोड़ ही का होगा। अरे कलेक्टर साहब चाहिए कि करना चाहिए कैसे करे, फाइल दिखावे का नहीं किसान के मैं तुम्हारे ऊपर प्रेम करके करे, जबकि वो अपराधी तो पकड़ के लाना चाहिए। अब हम तो कराएं कृषि विभाग ले, कृषि विभाग खरे विभाग हो पैसा ये दे हो दे। क्या नाम है आपका? भरत लाल चंद्रवंशी। किसानों को नहीं मिला अब तक, उनके नाम पर राशि दिखाते हैं परंतु उनके खाते में नहीं पहुंचा है। 10 बार अकाउंट नंबर चेंज करा दिया, सब कुछ करा दिया, लेकिन आज तक नहीं पहुंचा। 1.5 साल का समय पर्याप्त होता है। 2019 के उसी चना फसल के लिए HDFC एर्गो कंपनी, जिसने किसानों का फसल बीमा किया था, फसल बीमा की राशि अप्राप्त है लगभग 1,500 किसानों को। सूची मेरे पास है भाई, आप ले लीजिए। और 1,500 किसानों को अगर अप्राप्त है तो 1.5 साल का समय पर्याप्त नहीं होता है इसको पूरा करने के लिए। और कंपनी पैसा नहीं दे रही है तो प्रशासन उसके खिलाफ उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए या उसके खिलाफ FIR करने के लिए एक्शन क्यों नहीं लेती? मतलब क्या है अंदर, क्या है अंदर भाई, हम पूछना चाहते। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां फर्जी आकाशवाणी ऑफिस का भंडाफोड़ हुआ है। डीपीआर नाम से फर्जी ऑफिस खोलकर लोगों की नियुक्ति करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि फर्जीदार आकाशवाणी प्रसार भारती के अधिकारियों के नाम का बोर्ड लगाकर लोगों को अंधेरे में रख रहे थे। पुलिस के जानकारी के मुताबिक न्यूज कनेक्शन के नाम से कई लोगों की नियुक्ति किए जाने की मिली शिकायत के बाद पुलिस ने मारा छापा। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां शक्की पति ही बन गया अपराधी। खबर रायपुर के तिल्दा नेवरा इलाके की है, जहां फिल्मी अंदाज में बदला लेने की कहानी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक बालकृष्ण जांगड़े की पत्नी अंजना जांगड़े नौकरी करती हैं। अंजना के साथ ही काम करने वाले एक सहकर्मी पर बालकृष्ण को शक हो गया। पत्नी अंजना के मना करने के बावजूद बालकृष्ण बदला लेने पर उतारू हो गए। बदला लेने की नीयत से वो अपनी पत्नी के सहकर्मी के घर पहुंच गए और शादी का कार्ड देने के बहाने घर में दाखिल हो गए। जैसे ही सहकर्मी की पत्नी पानी लेने अंदर गई, उसने हथियार निकाल दिए और फिर उनके आते ही अचानक हमला कर दिया। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां साइबर सेल को छापेमारी में मिला एक दुर्लभ प्रजाति का सांप।
साइबर टीम ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। जहां साइबर सेल की टीम को सूचना प्राप्ति हुई कि थाना सिविल लाइन श्रीतांगत शिव चौक पुराना राजेंद्र नगर स्थित एक मकान में कुछ व्यक्तियों द्वारा दुर्लभ प्रजाति का सांप बिक्री करने हेतु लाया गया है एवं ग्राहक की तलाश की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजय यादव, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक माहेश्वरी एवं साइबर सेल प्रभारी श्री रमाकांत साहू ने तस्करों को सांप के साथ रंगे हाथ पकड़ा। आपको बता दें कि प्रभारी साइबर सेल श्री रमाकांत साहू के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताए मकान में रेड कार्यवाही की गई। रेड कार्यवाही के दौरान मकान में 4 व्यक्ति उपस्थित थे। टीम द्वारा मकान के कमरों की तलाशी लेने पर एक ड्रम में दुर्लभ प्रजाति का सांप रेड सैंड बोआ रखा हुआ पाया गया। टीम द्वारा उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ करने पर व्यक्तियों ने अपना नाम किरण आरपी, राज किरण, रीनू बी एवं सानिल बताया। आरोपियों द्वारा सांप का मूल्य 30 लाख रुपए रखा गया था एवं कुछ दिनों से लगातार अलग अलग लोगों से संपर्क कर बिक्री करने हेतु सौदा तय किया जा रहा था। चारों आरोपी मूलतः केरल के निवासी हैं। टीम द्वारा चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना से संबंधित 5 मोबाइल फोन एवं सांप तस्करी हेतु प्रयुक्त अर्टिका वाहन को जब्त किया गया है एवं दुर्लभ प्रजाति के सांप को अग्रिम कार्यवाही हेतु वन विभाग को सौंप दिया गया है। खबर राजनांदगांव से आ रही है, जहां प्लेटफॉर्म टिकट की दरें बढ़ा दी गई है। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों में प्रवेश हेतु प्लेटफॉर्म टिकट की नई दरें तय की गई है। इसी क्रम में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में मिलने वाला प्लेटफॉर्म टिकट की दर बढ़ाकर 50 रुपए की गई है। वहीं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी मिलने वाले प्लेटफॉर्म टिकट की दर को बढ़ाकर 30 रुपए किया गया है। जानकारों की माने तो कोविड-19 संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के साथ ही प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी न हो तथा सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें में बढ़ोतरी की गई है। जब से लॉकडाउन हुआ कोरोना से पहले तो 10 रुपये था और बीच में जारी नहीं हो रहा था प्लेटफॉर्म टिकट। अभी 15 तारीख से राजनांदगांव स्टेशन के लिए 50 रुपये किया गया है। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां आरटीआई ऑफिस पर दलालों के कब्जा होने का आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का आरटीओ कार्यालय पर दलालों ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। शैलाव कुमार साहू आरटीओ अधिकारी के मुताबिक पड़ताल में यह पता चला कि आरटीओ ऐसा कार्यालय है जहां के अधिकारी कर्मचारी अपनी सहायता के लिए निजी सहायक भी रखे हुए हैं, जो नियम विरुद्ध है। सारा काम ये निजी सहायक ही करते हैं, जिसका वेतन भुगतान उक्त अधिकारी या कर्मचारी खुद करते हैं। कानून कायदे को ताक में रख निजी सहायकों और दलाल लाइसेंस और फिटनेस प्रमाण पत्र दे रहे हैं। राजधानी की सड़कों पर गाड़ियों की जांच सख्त होते ही आरटीओ दफ्तर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की भीड़ लग गई है। मिली जानकारी के मुताबिक वाहन मालिकों से अलग अलग कार्यों के लिए शासन निर्धारित शुल्क तय है, उससे कई गुना ज्यादा लिया जा रहा है। कार्यालय में देखा जाए तो दलालों का भी दबदबा है और कहीं न कहीं वहां के उच्च अधिकारियों की मिली भगत भी होने का अंदेशा है। आम जनता का कहना है कि एक तरफ जहां कोरोना काल की महामारी तेजी से फैल रही है, वहीं दूसरी ओर रायपुर का आरटीओ विभाग अपना जेब गर्म करने में लगा हुआ है। सैनिटाइजर की व्यवस्था यदि हमने कराया हुआ है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कम है, तो और सैनिटाइजर की व्यवस्था हर सेक्शन में, जैसे कोविड के समय हमने किया था, हर सेक्शन में सैनिटाइजर रहता था। मेरे चैम्बर के बाहर भी आप देखे होंगे। मेन गेट में होना चाहिए, जैसे एंट्री होती है जहाँ से। ये आपका अच्छा सजेशन है, हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। थैंक यू सर। काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी आरटीओ में कि कई ऐसे जो ग्राहक है जो कई दिन से नाम ट्रांसफ़र कराना है, वो 2-2, 3-3 महीने चक्कर लगा रहे हैं, कोई लाइसेंस के लिए चक्कर लगा रहे हैं। यदि कोई पर्टिकुलर आवेदक की बात है तो आप मुझे अवगत कराइए, अन्यथा ड्राइविंग लाइसेंस। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां भूपेश सरकार पर बीजेपी के आरोप लगाए जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता शशिकांत द्विवेदी ने राज्य के सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला है। श्री द्विवेदी भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। उनका आरोप है कि सीएम भूपेश बघेल किसानों से धान खरीदने के झूठे दावे कर रहे हैं। 31 मार्च तक हर हाल में धान खरीदने की डेडलाइन के होने के बावजूद अभी तक किसानों का धान खरीदा नहीं गया है। इतना ही नहीं, भूपेश सरकार बदले की भावना से भी काम कर रही है। किसानों के हित की बात होनी चाहिए। मेरा प्रमुख मामला था कि सहकारिता का प्रदेश संयोजक होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि सहकारिता का सरकारीकरण जो हो रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। धान खरीदी हुई 92 लाख मीट्रिक टन हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े होर्डी लगा करके वाहवाही ली, अच्छी बात है। लेकिन मैं इतने निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जो धान खरीदी उपार्जन केंद्रों में धान 32 लाख मीट्रिक टन पड़ा हुआ है उसको संग्रहण केंद्रों में पहुँचा दिया जाए, जिससे शार्टेज का प्रावधान वहाँ पर नहीं है खरीदी केंद्रों में, लेकिन संग्रहण केंद्र में है। तो संग्रहण केंद्र में है, वहाँ पर शार्टेज हो न हो जो है वो जाने, लेकिन हमारे उपार्जन केंद्र जो खरीदी केंद्र हैं और सोसाइटियाँ हैं वो घाटे में न जाएं। इसके लिए मेरा निवेदन ये है कि जो धान पड़ा हुआ है वो धान को जो है उत्पाद करके संग्रहण केंद्रों में पहुँचा दिया जाए और जो सूखत है सूखत का भी प्रावधान किया जाए। बारदाना जो 15 रुपये नग के हिसाब से दिए जाने का है प्रावधान, वो आज तक उसकी राशि किसानों को नहीं मिली है, उसको दिया जाए। पिछले साल भी पीडीएस के और मार्केटिंग सोसाइटियों के बारदाना खरीदे गए थे, उसका भी राशि अभी तक नहीं मिली है। ये तमाम इससे सहकारिता खत्म हो रही लगभग 1333, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, 1333 सोसाइटियों को पुनर्गठन के नाम से भंग कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। मतलब कौन सही था? ये तो गलत थे ना कि उनको भंग नहीं करना था। पुनर्गठन के बाद जो है कुछ सोसाइटियों को फिर भंग कर दिए, फिर माननीय उच्च न्यायालय ने जगह जगह जो कोर्ट में गए उनको रोक लगा दी। तो मेरा इतना ही कहना है कि उस सोसाइटियों में किसानों का शेयर लगा हुआ है और किसान जो है कमज़ोर हो रहे हैं, उससे उनको ब्याज का प्रावधान नहीं रहता। ऐसी स्थिति में वहाँ पर तत्काल धान का उठाव किया जाए, बारदाने का पैसा तत्काल दिया जाए। पिछले साल के जो कर्जा माफ़ी का जो है ढिढोरा पीटे थे, आज तक कर्जा माफ़ी पूरी नहीं हुई है। मैं आम रिकॉर्ड बता रहा हूँ, पूरी कर्जा माफ़ी नहीं हुई है। वो कर्जा जो है माफ़ किया जाए पूरा जो है, और किसानों का जो भी नुकसान हो रहा है सोसाइटियों में वहाँ पड़ा हुआ है, उनको तालपत्री है, डनेज है, भूसा के लिए और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था किया जाए। ये प्रमुख मेरी मांग रही है। नहीं तो कर्मचारी जो है वहाँ पर पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं और कल दिन उनके ऊपर FIR होगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।